नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसआर कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैं करंट अफेयर के टॉप 25 क्वेश्चन लाया हूं, जो कि आपके 2024 में जितने भी एग्ज़ाम स्टेट लेवल के एसएससी जीडी एक्सेट्रा जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आपने ये भी सोचा होगा कि यार टॉप 25 में ये क्या ही करवा देंगे, बट ये क्वेश्चन जो हैं कुछ फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जो कि एक बार बनने के बाद उनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, और अगर चेंजेस होते भी हैं तो वो मंथली वेरी नहीं करते हैं। तो मंथली वेरी नहीं करते हैं यानी कि टू ईयर 3 ईयर्स में अगर चेंजेस हो रहे हैं तो वो बहुत एक हट के थोड़ा टॉपिक हो गया। तो मैंने कुछ ऐसे लिए जो कि फिक्स रहेंगे, एटलीस्ट टू ईयर या 3 ईयर तक तो रहेंगे ही। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप इनको एज इट इज़ याद कर लीजिएगा क्वेश्चन को, और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हर एग्जाम में आपको इसमें से एटलीस्ट 4 या 5 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन होगा, आपको अपने मन में अगर आता हो तो आप अपने मन में आंसर याद रखिएगा, उस पर टिक करिएगा, बाकी उस पर रनिंग प्रोसेस पे रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, हाल ही में रामानुजन प्राइज 2024 किसे दिया गया? तो आपको इसमें से बताना है आंसर क्या होगा। सुभाष काक, नीलिमा गुप्ता, सुनील कुमार या फिर नीलेंदु चटर्जी। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नीलेंदु चटर्जी को ये प्राइज दिया गया। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि रामानुजन प्राइज ये किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है मैथमेटिक्स में। जो भी इसमें स्पेशलिस्ट होते हैं और उनको कुछ एक स्पेशल कैटेगराइज करने के लिए रामानुजन प्राइज दिया जाता है। तो ये मैथमेटिक्स का फील्ड का प्राइज होता है, ये मैथ्स में दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ल्यूपेक्स का निर्माण किसने किया है? अब ये आपको बताना है कि ल्यूपेक्स, पहला तो क्वेश्चन ये हो जाएगा कि ल्यूपेक्स है क्या। तो ल्यूपेक्स जो है वो एक अंतरिक्ष आधारित परियोजना है। ल्यूपेक्स क्या हो जाएगा आपका? अंतरिक्ष आधारित, ये बताना है आपको। ल्यूपेक्स, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, व्हाट इज ल्यूपेक्स, ल्यूपेक्स क्या है? तो ल्यूपेक्स एक अंतरिक्ष आधारित अंतरिक्ष आधारित परियोजना है। अंतरिक्ष आधारित परियोजना है। अब इसमें से बताना है कि उसका निर्माण किसने किया है। अंतरिक्ष आधारित परियोजना तो हो गई, अब बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया हमारा कि किसने ये डिजाइन किया है। तो ये हमारी पहल शुरू की है जाक्सा और नासा के द्वारा शुरू की गई, सॉरी इसरो और जाक्सा के द्वारा शुरू की गई है। अंतरिक्ष आधारित परियोजना जो कि इसरो और जाक्सा ने शुरू की है। इट्स माय मिस्टेक एंड आई एक्सेप्ट इट। इसरो और जाक्सा की पहले। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया सेम कि जाक्सा क्या है, सॉरी ल्यूपेक्स क्या है, व्हाट इज ल्यूपेक्स। तो ल्यूपेक्स क्या है? एक अंतरिक्ष आधारित परियोजना है, एक उपग्रह आधारित प्रौद्योगिकी है, या फिर एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग परियोजना है, एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही था कि इस बेस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये क्वेश्चन आया। अब बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। आई होप कि सबने लगा ही दिया होगा राइट आंसर इसका, अंतरिक्ष आधारित परियोजना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिग्नाइट उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो लिग्नाइट उपग्रह की, अच्छा लिग्नाइट एक मेटल भी होती है, आप सबको पता ही होगा, लिग्नाइट एक मेटल भी होती है। और यहाँ पे एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? लिग्नाइट है। तो ये सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? जापान ने लॉन्च किया है। ये सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? जापान ने लॉन्च किया। तो ये आपका, और जो अभी जाक्सा बता रहे थे अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, जाक्सा है वो जापान की एक एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, जिसने जाक्सा और इसरो डिजाइन करने वाले हैं इसको। सॉरी ये आपका
रॉन्ग आंसर हो गया। इसको डिजाइन इसने जाक्सा और इसरो ने क्या डिजाइन किया है? जाक्सा और इसरो ने ल्यूपैक्स को डिजाइन किया है। जाक्सा और इसरो ने क्या डिजाइन किया है? ल्यूपैक्स अंतरिक्ष यान डिजाइन किया है। और जाक्सा किसकी कंपनी है? भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, तो अब बताना है भारत में, सॉरी, भुखमरी में भारत को किस रैंक पर रखा गया है? मतलब वो हंगर इंडेक्स में जो इंडिया है अपने, वो किस रैंक पे है? तो इसमें इंडिया को रैंकिंग मिली है 104। इंडिया रैंकिंग कितनी मिली है? 104। तो आप इसको टिक से भी लर्न कर सकते हो कि इंडिया में एक नहीं 4 लोग क्या रहे? भूखे रहे। एक नहीं मतलब 0 और 4 लोग भूखे रहे। कितने लोग? एक नहीं 4 लोग, यानी 1 0 यानी नहीं 104। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आया कि हाल ही में 8200 साल पुराने आईलाइनर की खोज किस देश ने की है? बताइए, कितना टॉप का क्वेश्चन है कि 8200 साल पुराने आईलाइनर की खोज किस कंट्री में की गई है? तो वो की गई आपके मिस्र में की गई है। 8200 साल पुराने आईलाइनर, जो कि एक कास्मेटिक का प्रोडक्ट होता है। और ये किससे मिलके बनाया है? एक गैलेना से मिलके बना हुआ है ये। और इसकी खोज कहाँ की गई है? तो मिस्र में की गई है। अब सेकेंड क्वेश्चन है उसके बाद में कि हाल ही में सुनीता विलियम्स किस मिशन के माध्यम से वापस आई हैं? अब आपको बताना है कि सुनीता विलियम्स किस मिशन के थ्रू वापस आई हैं। तो वो है स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? ये आपके एलॉन मस्क की कंपनी है। एलॉन मस्क की ये कंपनी है, ये भी आपको याद रखना है साथ में। और अगर इसका पूछा जाता है कि वो रॉकेट कौन सा था, तो वो PSLV 37 के थ्रू वापस आई है। तो रॉकेट का नाम भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। अदरवाइज इसको ऐसे भी दे सकता है, कुछ यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू चेंज करके कुछ दे रखा है, 37 आपको याद रखना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। उसके बाद तो विम्बैक्स अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? आपको बताना कि विम्बैक्स अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अपने इंडिया में ही किया गया है। और इंडिया में भी अगर बात करते हैं तो कहाँ पे? तो ये काकीनाडा कभी कभी इंडिया ना देके इंडिया का एक सिटी पूछ लेते हैं, तो इस टाइप से ऑप्शन दिया होगा, मतलब गुजरात दे दिया, वेस्ट बंगाल दे दिया, तो काकीनाडा ऑप्शन में मिलेगा, जो कि आपको सबसे अलग ही लगेगा, उसी पे टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्रिस्पा झील किस देश में है? अभी देखा होगा आपने, क्रिस्पा झील बहुत ही डिस्कशन में रही थी न्यूज में। तो ये क्रिस्पा झील आपकी कहाँ है? अल्बानिया में है। अच्छा, ये चर्चे में क्यों रही थी? क्योंकि इसके झील का वाटर जो है कंसाइज हो रहा है, सिकुड़ रही है ये झील जो है वो सिकुड़ रही है, इसलिए जो है ये बहुत चर्चे में थी। तो इसलिए अब ये है कहाँ पे? अल्बानिया में है। कंसाइज हो रही थी, यानी इसका साइज जो है वो कंटिन्यू कम होता जा रहा है। और ये है कहाँ पे? अल्बानिया में है। ये राइट आंसर हो जाएगा अपना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये पश्मीना शॉल को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य की है? बताइए, यहाँ पे यूटी होगा ये। यूनियन टेरिटरीज में होगा, या तो यूनियन टेरिटरीज होगा या फिर स्टेट होगा। अब मोस्टली तो यहाँ पे, अच्छा ठीक है, स्टेट और यूटीज दोनों दे रखे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख। और जो जीआई टैग मिले हैं
मैक्सिमम आपको जीआई टैग तो कवर ही कर लेने, कहीं ना कहीं से जीआई टैग से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे मुझे लगा था पश्मीना शॉल के बेस पे पूछ सकता है जो क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हम सफर नीति का उद्देश्य क्या है। अब बताना आपको हम सफर क्या है और हम सफर नीति का उद्देश्य क्या है। इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कभी कभी हम सफर को देख के। तो यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बेसिकली ये था, तो ये हो जाएगा वो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए। इसका पर्पज क्या है, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए ये पॉलिसी लाई गई थी, यही इसका पर्पज है। तो बेसिकली कभी कभी आ जाता है हम सफर नीति का उद्देश्य, यही क्वेश्चन इसका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एसमोग्लू जॉनसन रॉबिन्सन को नोबेल प्राइज 2024 में किस क्षेत्र में दिया गया। तो एसमोग्लू जॉनसन रॉबिन्सन, अब बताना है कि इनको अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज दिए गए हैं, तो बताइए किस क्षेत्र से रिलेटेड है, किस एरिया में इनको ये दिया गया है। तो आप इसको अगर चाहे तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, मैं ट्रिक बता दूंगा। और इनको मिला है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया है ये। अच्छा, इसको ट्रिक के थ्रू कैसे याद कर लेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे वर्ड एक आया एस, एस और सन, एस सन। तो सन जो है वो किस पे एस करेंगे, जब उनके पास मनी होगी, जब उनके पास मनी होगी तभी वो एस करेंगे। और मनी का डायरेक्ट रिलेशन किससे आता है, अर्थ से आता है। तो ऐसे आप इसको याद भी कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय संघ की एक 149वीं 149वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। अभी रिसेंटली अंतर संसदीय संघ की बैठक हुई थी, तो उसका आयोजन पूछा गया कहाँ पे किया गया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में किया गया है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आया कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली अस्मी क्या है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपको स्टेट लेवल के एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि व्हाट इज अस्मी, ऐसे नाम दे दिया होगा कि ये क्या है, किसी पक्षी का नाम है, किसी बोट का नाम है, किसी सबमरीन का। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल दे रखे हैं कि एक पनडुब्बी है, एक युद्धपोत है, एक विमान वाहक है, या फिर एक मिसाइल का नाम है। तो यहाँ पे बेसिकली मिसाइल ना होगी, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर लीजिएगा, ये एक सब मशीन गन है। ये क्या है, एक सब मशीन गन है। यहाँ पे एक सब मशीन गन है, ठीक है। अस्मी का नाम दिया गया है जो कि एक सब मशीन गन है, और जिसे कितने शामिल किया, भारतीय नौसेना ने शामिल किया है। अनलीस्ड पुस्तक के लेखक कौन है। अभी रिसेंटली एक बुक लॉन्च हुई है अनलीस्ड जिसका नाम है, और इसको लिखा किसने है, तो वो कौन है, उनका प्रोफेशन क्या है, बेसिकली ये पूछा गया। वैसे तो इस बुक का जो के राइटर हैं अनलीस्ड, उसका उनका नाम है बोरिस जॉनसन, जैसा कि आप सब पहचान ही गए होंगे उनको, बोरिस जॉनसन। तो अब बताइए बोरिस जॉनसन कौन हो सकते हैं, लेखक हैं, व्यापारी हैं, राजनेता हैं, या एक विद्वान है। तो बेसिकली क्या है, ये एक पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है, ये एक पॉलिटिकल लीडर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय नौसेना का दूसरा सर्वपोत कौन सा बनाया गया। अब बताना है भारतीय नौसेना ने अभी जल्दी में एक सर्वपोत बनाया है। अच्छा, यहाँ पे दूसरा पूछा गया, आपको पहला भी पता होना चाहिए, तो पहला बताइए कि आपका दूसरा कौन सा होगा। तो दूसरा है आपका INS संदेश नाम है उसका, ये तो आपका हो गया सेकेंड, ये हो गया आपका सेकेंड। और फर्स्ट का नाम हो जाएगा INS
INS संध्याक नाम है उसका, क्या है? INS संध्याक। ये आपका INS संध्याक हो जाएगा। और कभी कभी इस तरीके से जब हिंदी में चीजें लिखी हुई होती हैं तो आप उसको इस तरीके से इंग्लिश में कर लें, ताकि देखने में आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें ना लगें। इस तरीके के वर्ड पढ़ने में कभी कभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें लगती हैं। तो इस तरह से आप अगर लिख लेंगे INS, और ये हो जाएगा धर्मकिरत, INS ये हो जाएगा संदेश, INS और ये हो जाएगा संदेश। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ी चीजें इजी हो जाती हैं और अपना थोड़ा कंफर्ट में रहते हैं रीड करने में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को मंजूरी किस राज्य ने दी है? राष्ट्रीय विरासत समुद्री विरासत परिसर को मंजूरी किस राज्य ने दी है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत वेधशाला, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत वेधशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुबई में किया गया है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया। और यहीं पे बहुत आपको केयरफुली क्वेश्चन रीड करना है। अगर पूछता है सबसे ऊंची इमारत वेधशाला और फिर पूछता है कि सबसे ऊंची इमेजिंग वेधशाला, इमेजिंग वेधशाला, तो ये कौन सी हो जाएगी? ये आपकी लॉन्च की गई है लद्दाख में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत वेधशाला, ये तो वही सेम क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया। इसका राइट आंसर दुबई हो जाएगा। और हाल ही में कुष्ठ रोग से किस देश को मुक्त घोषित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक किसी ना किसी एग्जाम में ये आएगा। तो इसका राइट आंसर तो आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि इसका फॉन्टी मैंने चेंज कर दिया था। ये राइट आंसर आपका जॉर्डन हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे पूछा जा सकता है कि ट्रैकोमा फ्री कंट्री कौन सी है? ट्रैकोमा फ्री कंट्री, तो ये आपकी थर्ड नंबर पे बनी है इंडिया। थर्ड नंबर पे कौन सी बनी है? इंडिया। अब यहां से क्वेश्चन हो सकता है कि ट्रैकोमा, व्हाट इज ट्रैकोमा, ट्रैकोमा है क्या? तो ट्रैकोमा जो है वो आईज की डिजीज होती है, आंखों की एक बीमारी होती है जिसको ट्रैकोमा नाम से जानते हैं। तो यह है आंखों की बीमारी। ट्रैकोमा क्या हो जाएगा आपका? आंखों की बीमारी। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब आया 2024 में एशियाई खेलों का शुभांकर किसे चुना गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों का अभी शुभांकर चुना गया है, तो वो किसे चुना गया है? कि वो एक पक्षी है, एक जानवर है, एक पौराणिक पत्र है, या फिर मैस्कॉट है? क्या हो सकता है राइट आंसर इसका? तो इसका राइट आंसर होगा एक पक्षी है। अच्छा, इस पक्षी को नाम क्या दिया गया है? तो इस पक्षी को नाम दिया गया है, गुड़िया नाम है इसका। इसका नाम क्या है? गुड़िया। गुड़िया नाम है। और ये पक्षी कौन सा है? तो ये है गौरैया। गौरैया पक्षी है ये, इसको नाम दिया गया है गौरैया पक्षी को, और उसका नाम है गुड़िया। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि विद रिस्पेक्ट टू एशियंस गेम 2024 व्हाट इज गुड़िया, कि 2024 में एशियाई खेलों के संबंध में गुड़िया क्या है? तो गुड़िया एक शुभांकर है, एक पक्षी का नाम है, और वो पक्षी कौन सा है? तो गौरैया हो जाएगा राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21वीं एशियाई शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुए? अभी आपको आंसर बताना है कि
21वें एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, बीजिंग में, टोक्यो में या फिर सिंगापुर में? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इंडिया के दिल्ली में। इंडिया के दिल्ली में किया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी क्वेश्चन आयोजन वाले हैं कि मैक्सिमम आयोजन कहाँ पे हुए हैं, तो 2-3 क्वेश्चन मैंने उससे रिलेटेड लिए हैं जो कि ईच एंड एवरी एग्जाम में आते ही हैं। तो इसका राइट आंसर आपको दिख रहा होगा, जो थोड़ा डिफरेंट फॉन्ट में लिखा हुआ है, उसका राइट आंसर है लाओस। तो ये बताने की जरूरत है नहीं, भारत, लाओस, चीन या फिर जापान, क्योंकि वो डिफरेंट फॉन्ट में लिखा है, आपको लग ही रहा होगा। लाओस राइट आंसर है इसका। और मैंने अभी देखा था कि लाओस ना देकर के कुछ आंसर कंबोडिया पे भी जा रहे थे, कुछ आंसर जा रहे थे कंबोडिया पे। तो ये जो है बेसिकली वो दक्षिण एशियन कंट्री में हुआ है। अच्छा, दक्षिण एशियन कंट्री में हुआ है, तो इसलिए जो है यहाँ पे लाओस ना हो के कभी कभी वियतनाम भी दे सकता है। तो फिर अगर लाओस ना मिले तो आपको वियतनाम फिर टिक करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि ये दक्षिण एशियन कंट्री है और उसमें ही कंबोडिया भी आता है आपका और लाओस भी आता है। तो आई होप कि चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ये बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग SBI भी बोलते हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB, और ICICI बैंक। तो इस तरीके से लिखने में थोड़ी ये वाली चीजें आसान हो जाती है। मैं तो बेसिकली क्या करता कि इस तरीके का कहीं पे फॉन्ट में अगर इस तरीके की चीजें लिखी हुई हिंदी में, तो मैं उसको इंग्लिश में ज्यादा प्रेफर करता हूँ लिखना। तो इस तरीके से लिख लो, चीजें आसान हो जाती हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा SBI ने किया है। ये किसके साथ साझेदारी की है? तो अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के साथ साझेदारी की है। क्वेश्चन इस तरीके से ही फ्रेम हो सकता है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो SBI के साथ की है। ठीक है, यही आंसर हो गया आपका। अच्छा, हाल ही में टेनिस ओपन में इटली के किस प्लेयर ने पदक जीता है? ये पहली बार ऐसा हुआ कि इटली के किसी प्लेयर ने टेनिस में कप जीता है, तो पदक जीता है। तो वो आप राइट आंसर बताना क्या है। उनका नाम है जेनिक सिनर, मोटियो बेरिटनी, फेबियो फोगनिनी, एंड्रियास सेपी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जेनिक सिनर, और ये इटली के रहने वाले हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाल ही में टेनिस ओपन में पदक जीतने वाले जेनिक सिनर का संबंध किस देश से है? तो वो आपका हो जाएगा राइट आंसर इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में 2024 में विडकन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताना है विडकन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो आपका राइट आंसर, अब इसमें मैंने आपको लग रहा होगा कि लखनऊ वो डिफरेंट फॉन्ट पे लिखा है, बट ऐसा है नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। और यहाँ पे इसका विडकन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली 2024 में विडकन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन मुंबई में किया गया। यहाँ पे आपको दे सकता है कि ऑप्शन में मुंबई, देगा कि मुंबई में किया गया, लेकिन ये उद्घाटन किया किसने है? तो वहां पे दे सकते हैं मिस्टर अमित शाह, मिस्टर नरेंद्र मोदी, इस तरीके से ऑप्शन दे सकते हैं। तो इसका इनॉग्रेशन किया है मिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। और यहाँ पे मुंबई में अभी एक आयुष मंत्रालय
यात्रा का भी उद्घाटन किया गया है, यात्रा शुरू की गई है, वो भी आपकी कहाँ शुरू की गई है? तो मुंबई में शुरू की गई है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं किस तरीके से कि हाल ही में 2024 में विडकन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन मुंबई में हुआ। पहले पूछ सकता है मुंबई में कहाँ पे हुआ, तो मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। फिर मुंबई आंसर दे करके पूछता है किसने इनॉग्रेशन किया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिस्टर नरेंद्र मोदी। और यहीं पे याद रखना कि आयुष मंत्रालय की यात्रा का शुभारंभ भी मुंबई में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये आया हाल ही में भारत को किस संगठन में शामिल किया गया? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, यूनिसेफ, WTO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग FAO के नाम से भी जानते हैं, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका यूनिसेफ, इसने यहाँ पे किया है। फिर चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्लाउडिया शिनबाम किस देश की राष्ट्रपति बनी है? बताइए, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी? बहुत से लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि आपने मैक्सिको तो ऑप्शन में ही नहीं दिया। मैक्सिको तो ऑप्शन में ही नहीं है, मैक्सिको। लेकिन क्या है कि यहाँ पे मैक्सिको ना देके अमेरिका दिया। अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है और उसी कॉन्टिनेंट के अंदर मैक्सिको आता है। तो यहाँ पे आप मैक्सिको अगर नहीं मिलता है तो अमेरिका आपको राइट आंसर टिक करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हम लोगों ने पढ़ रखा होता है उसके बेस पे उसके किसी कॉन्टिनेंट का नाम दे दिया, तो वहां पे अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको ट्रिक के बेस पे अगर आपको याद करना है तो यहाँ पे एक आता है इनके नाम में बम, और बम कहाँ लगाना है? मैक्सी पे, मैक्सी में बम लगा दो, बम लगा दो। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। मैक्सी से मैक्सिको हो जाएगा और बम से आपका ये हो जाएगा सिनबम, यानी क्लाउडिया सिनबम। तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो फिर अगर थोड़ा भी आप अप्रिशिएट हो इससे तो मुझे भी थोड़ा अप्रिशिएट करें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, ताकि आने वाली अपकमिंग वीडियो आपके तक टाइम से पहुंच जाए और इस तरह के लेक्चर आपके सामने हो। थैंक यू।